दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं लग पाई थी, कोई मैटर था, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, आज अपन वापस से क्लास लेके आए आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे, और जो परेशानी है उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ कि आपको डेली अपडेट नहीं दे पाए मैं। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू की बातों के। तो अपने जो स्थिर वेदुति की थी उसके 5 भाग अपन ने अपलोड कर दिए, 5वां भाग अपन पढ़ चुके थे। आज अपन लेके आए हैं 6ठा भाग आपके लिए स्थिर वेदुति की, जिसमें अपन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक आर त्रिज्या की पतली वलय, एक आर त्रिज्या की क्या है, पतली वलय पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। प्राप्त परिमाण की प्रतिबंध x वेरी वेरी ग्रेटर देन टू r के लिए विवेचना कीजिए। तो सीधा सा फंडा है, अपन को वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये एक वलय है, अपनी रिंग है, इसको प्लस आवेश दिया गया है, एक समान रूप से वितरित आवेश। ये इसका सेंटर है बेटा O, और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, ये अपन को बोल रखा है। और ये वलय की क्या हो जाएगी, अक्ष हो जाएगी। और इस अक्ष पर x दूरी पर क्या है, बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की अपन को क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला जनरेट करना है। तो वलय पर अपन क्या करेंगे बेटा, दो बिंदु लेंगे A और B। बिंदु A से जो बिंदु P है वो है L दूरी पर, और बिंदु B से भी ये जो बिंदु P है वो है बेटा कितनी दूरी पर, L दूरी पर। देखो डायग्राम थोड़ा सा, ठीक है, ये L दूरी पर ये बिंदु P हो गया अपना। अब बात को समझो, इसको या तो L मान लो या बेटा R मान लो, जो भी आप मानना चाहो वो हो सकता है। तो R से इसको कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे बिंदु P है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस आवेश है और यहाँ पे भी प्लस आवेश है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है बाहर की ओर, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर बनता है, बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर, यहाँ पे अपन ने अल्पांश लिया, उसके कारण ये विद्युत क्षेत्र हो गया D, और ये भी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया बेटा, D। अच्छे से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा एक बिंदु पर दो दो विद्युत क्षेत्र तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो गुण है वो यही बोलता है कि एक बिंदु पर कभी भी दो विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपन डिफाइन करेंगे इसको, कि यहाँ पे इसके फैक्टर्स जनरेट हो जाते हैं। इसके भी दो फैक्टर अपने पास आ जाएंगे, एक ये वाला फैक्टर आएगा और एक ये वाला फैक्टर आएगा, और इसके भी एक ये वाला आ जाएगा, एक ये वाला आ जाएगा। यानी घटक जिसको अपन बोलते हैं क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, फैक्टर आ जाते हैं, घटक आ जाते हैं। तो यहाँ से जो एंगल अपना बन रहा था वो थीटा था बेटा, ये जो एंगल है वो थीटा एंगल अपना, ये एंगल थीटा है, तो इधर भी ये थीटा एंगल हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो फैक्टर आता है ये अपना आता है डी कोस थीटा, तो इसके लिए फिर ये आ जाएगा डी साइन थीटा। देखो फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आते तो भी बताता हूँ। ये डी कोस थीटा हो जाएगा इसके लिए, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा। तो यहाँ से देखो बेटा, ये जो फैक्टर है, जो अपना ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो परिमाण में समान है, वैल्यू इसकी बिल्कुल बराबर है, डी साइन थीटा डी साइन। लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, ये इधर वर्क कर रहा है तो इधर वर्क कर रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा बेटा, वो केवल क्षैतिज घटक जो अपना आ रहा है डी कोष्टा, उसके कारण ही बनेगा। अब मैं एक बार आपको थोड़ा साइड में बता देता हूँ घटक कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो ये अपने पास कोई दो अक्ष है और ये कोई परिणाम है अपना, तो ये परिणाम कितना हो गया अपना बेटा, ये परिणाम हो गया अपना D, ये परिणाम हो गया, ये दो अक्ष हो गए अपने। तो अपन को एक तो ये वैल्यू निकालनी है कि, तो यहाँ से अपन लंब डालेंगे, और ये कोण थीटा है अपना। तो देखो 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है, अपने मानते हैं हाइपोटेनियस होता है। और जो थीटा अपना होता है, एंगल जो होता है, उसके सामने क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एक थर्ड भुजा बचती, जो आधार जिसको अपन बेस बोलते हैं, वो रह जाता है। तो यहाँ से बेटा अपन को फाइंड क्या करना है, ये O हो गया, इसको A मान लिया, ये B हो गया अपना। तो ये अपन को फाइंड करना है OA,
तो जिसको फाइंड करना है, जिसको ज्ञात करना होता है, उसको ऊपर रखो बेटा। और जो अपन को वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू तो गिवन है ना अपन को डी, तो इसको अपन नीचे रखेंगे। ओ बी बराबर ये क्या आ जाएगा, देखो आधार बटा कर्ण, तो लाल बटा कक्का। हाइपोटेन्यूज जो थ्योरम है उससे अपने क्या पता चलता है कि आधार बटा जो कर्ण होता है वो फॉर्मूला होता है कोस थीटा का। आरबीएससी हिंदी मीडियम वाले अच्छे से जानते इस चीज को। तो ये आ जाएगा कोस थीटा। अब ये इधर आएगा तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, तो ओ बी कोस थीटा। तो ओ ए बराबर क्या था अपना, ये वाला घटक था ना, बराबर ये क्या हो जाएगा, ओ बी की वैल्यू कितनी है डी, तो डी कोस थीटा। तो बेटा समझ में आया कि ये जो घटक है, ये जो फैक्टर है, ये कितना आ गया डी कोस थीटा। तो ये बचा जो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ से लंब डाल देंगे। अब की बार एंगल ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जेड की फॉर्म बन रही है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो ऐसे अपन फैक्टर्स निकालते हैं। अब आगे देखो बेटा, इसमें क्या है, दो तरीके से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। दो तरीके क्या बोलते हैं कि एक तो अपन इसको दोनों को जोड़कर यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दो वैल्यू देगा ये, ठीक है, फिर डी की वैल्यू निकाल लो कोष्टक। एक अपन यहाँ पे समाकलन विधि यूज कर सकते हैं। समाकलन विधि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी पड़ता है, जल्दी से वैल्यू देता है। तो यहां से जो ई आएगा वो हो जाएगा समाकलन डी कोस थीटा। यानी कि अगर इस एक फैक्टर का अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी वैल्यू जनरेट हो जाएगी अपने पास। तो यहां से इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। ये थोड़ा डेरिवेटिव क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा डेरिवेटिव क्वेश्चन है बेटा, है ना। इसमें अपन को फॉर्मूला जनरेट करना है कि डेरिवेशन को क्वेश्चन में बिल्ड कर दिया। तो यहां से अपन जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है बिंदु आवेश के कारण। तो अल्पांश लेंगे तो ये डी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। एक अपन को कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू, देखो ये ट्राइंगल लिया अपन ने, तो ये थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये 90 के सामने कर्ण हो गया, तो ये आधार बटा कर्ण ये हो गया। तो ये आ जाएगा अपना क्या, एक्स अपॉन आर। अब यहाँ पे बेटा ये भी आर आ रहा है, ये भी आर आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो दूरी है वो आर है, लेकिन बिंदु अपना ओ केंद्र से है अक्ष पर एक्स दूरी पर। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो कैलकुलेशन होगी अपनी वो किसके पदों में होनी चाहिए। मेन मकसद अपना क्या है, कैलकुलेट करना ही तो है। तो कैलकुलेट अपन करेंगे तो किसके पदों में होगा बेटा ये, ठीक है। तो देखो ये होना चाहिए एक्स के पदों में। तो एक्स के पदों में सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लिया अपन ने एओबी से अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो एक्स अपना ये है, ठीक है। तो यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे एक्स के पदों में, कि आर एक्स के पदों में हो जाए। तो के स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो ये कर्ण तो हो गया अपना आर स्क्वायर, लंब हो गया अपना कैपिटल आर स्क्वायर, और आधार हो गया अपना एक्स स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर रूट लग ही जाता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाइयों देखो, यहाँ पे आर स्क्वायर था तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे केवल आर था तो यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप ट्राई करना। तो यहां से देखो ये इक्वेशन नंबर अपन इसको मान ली, ये तो सेकंड हो गई, सेकंड आ गई थी ना, इसको फोर्थ मान लिए, इसको फिफ्थ मान लिए। तो इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को सोल्व कर रहे हैं, तो समीकरण 2 व 4 से तो आएगी वैल्यू डी की, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी अपनी 6। और समीकरण किस किस से, 3 और 5 से, 3 व 5 से क्या हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। तो 6 और 7 की वैल्यू अपन कहां पे पुट कर देंगे बेटा, 1 में। तो समीकरण 1 और 6 व 7 से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ई बराबर हो जाएगा समाकलन डी की वैल्यू अपने पास के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गई,
मल्टीप्लाई में कोस थीटा था और कोस की वैल्यू x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। उम्मीद करता हूं यहां तक तो क्लियर होगा। देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों के आधार यानी कि जो बेस है वो समान है, तो घातें जुड़ जाएगी बेटा। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, रूट को अपन हाफ लिखते हैं, दोनों जुड़ेगी तो 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 पावर हो जाएगी इसकी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सारे बाहर आ जाएंगे, तो E बराबर के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अंदर बचेगा केवल DQ। और जो DQ है, DQ जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, Q हो जाएगी। इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बेटा वहां से मैं हटा के डायग्राम को, और यहाँ पे मैं सोल्व करना चाह रहा हूं, तो इस डायग्राम को अपन हटा देते हैं। तो यहां से देखो अपन इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा KX³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इसका बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर अपन इस क्वेश्चन को लेमड़ा की फॉर्म में अगर करना चाहे तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये लेमड़ा बनता है Q इंटू एक्स, क्योंकि लेमड़ा इक्वल टू होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो Q अपॉन एल या Q अपॉन एक्स, तो Q यहां से निकालेंगे तो ये लेमड़ा एक्स की पदों में कुछ हो सकता है ना, तो इसको हटा देते हैं अपन। आगे वो बोल रहे प्रतिबंध की तुलना करो कि x क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है r से, तो r इसके आगे लगभग क्या हो जाएगा, 0। लगभग अपन 0 मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे, नगण्य, 0 लगभग, तो ये तो हट जाएगा, यही बचेगा। तो क्या बचेगा, E बराबर KQ(x) अपॉन यहां से एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं। तो एक्स स्क्वायर पावर के ऊपर पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है बेटा, तो पावर को मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 2 को मल्टीप्लाई करें 3/2 से कटता है, 3 बचता है, तो ये बराबर बचेगा KQ(x) अपॉन x³। इससे ये एक बार कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता है KQ अपॉन x²। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। काफी सेंसिबल क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि थोड़ा डेरिवेटिव क्वेश्चन है, इस वजह से बेटा उम्मीद करता हूं तो इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, अपन जिसको बोलते हैं कि एक लेवल आप, वो क्वेश्चन था ये, है ना। चलो बेटा अपन आगे चलते हैं, आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। 1 मिनट बेटा, थोड़ा स्क्रीन क्या है, नीचे का पोर्शन दिख रहा नहीं है, तो हो सकता है आपको फिर बाद में दिक्कत आए, है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा एफर्ट अपन लगा देते हैं ताकि नीचे का भी दिख जाए अपन को। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ आपकी वजह से, ठीक है बेटा। आगे से थोड़ा नीचे नहीं लिखेंगे अपन, है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, बार बार प्रैक्टिस करो बेटा। 12th का पोर्शन ज्यादा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि 12th की एग्जाम बोर्ड लगेगी। 11th का भी अपन पोर्शन चला रखे हैं, जो अपना मापन और मात्रक है वो 11th का पोर्शन है, ये अपना 12th का पोर्शन है। RBSC का सॉल्यूशन अपन करवा रहे हैं, तो 11th का भी जल्दी जल्दी अपन अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है अपने से, क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो यहां से अपन क्या करेंगे कि जो अपनी प्लेट है उसके पास में अपन को विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो एरिया अपन को दे रखा है, आवेश अपन को दे रखा है, तो अपन यहां से फॉर्मूला लगाएंगे कि प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। समझ में आई बात। उसके बाद में अपन को क्या करना है, यहां से अपन को केवल वैल्यू दे रखी है क्षेत्रफल की 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर,
और एक आवेश की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहां से अपने पास वैल्यू नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, E बराबर ये सिग्मा होता है Q/A, ये 2 से कैसे एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, यानी कि जो Q होता है, जो अपने सिग्मा होता है वो Q/A होता है या Q/S होता है, जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो अब ये सब की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो E बराबर ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो बेटा इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये लगभग कितना आता है, देखो पहले 10⁻⁻ को अपन सोल्व करेंगे तो यहां से ये ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, ये माइनस की 14 हो गई, ऊपर जाएगी तो प्लस की 14, 14 में एक जुड़ेगा तो 15 और 15 में 6 गया तो 9 बचेगा ये। ठीक है, तो E बराबर आएगा 10⁻9 अपॉन 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है 1, और ये 7 हो जाएगा 0.16 और 17.70 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा आगे पीछे कुछ करते हैं तो अपने पास आंसर बिल्ड हो जाता है कि यहाँ से इस पॉइंट को उठाएंगे ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगी, 11 में से अपन 4 जीरो निकाल लेंगे, 10,000 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा E बराबर 4 जीरो तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने और 1770 यहाँ पे रख दिया इंटू 10⁻, यहाँ पे 11 था ना, 11 में से 4 माइनस किया तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 177 का अपन डिवाइडेशन करेंगे इसमें तो लगभग ये आएगा 5.65, कितना आएगा 5.65 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये करके देख लेना आप भाई, ये लगभग 177 है, 200 में थोड़ा कम है तो 200 का डिवाइड करते हैं 1000 में तो 5 बार जाता है, तो 5 बार तो चला जाएगा सीधा सीधा, बात खत्म। अब वहां से अपन लेस करेंगे तो फिर कुछ बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, फिर 5 टाइम चला जाएगा, तो लगभग 5.65 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आप बेटा अपने जो दोस्त है, अपने जो रिलेटिव है, अपने जो छोटे भाई बहन है उनको भी आप बताओ जो 11th में या 10th में या 12th में है, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले, उनकी जो सोचने की जो थिंकिंग है, जो न्यूमेरिकली से जो पोर्शन है अपना उससे रिलेटेड उनके दिमाग में माइंडसेट बिल्ड हो, ताकि आगे उनको दिक्कत नहीं आए। बेटा आप ये वीडियो उनको दिखाओगे तो कुछ हद तक उनमें जो पढ़ने की ललक है वो जनरेट होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अपने ग्रामीण परिवेश जो होता है, जो रूरल जो एरिया होता है, वहां से बच्चे निकलकर आईआईटी में पहुंचे, ठीक है, नीट क्लियर करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो करने के लिए अपन को कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। थोड़ा एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा आप लगाओ, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो सके। ठीक है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है बेटा वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है, बहुत ही ज्यादा, यानी कि जो कोरोना है उसने बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड धकेल दिया अपन को। अब उस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, अभी स्कूलें भी नहीं खुल रही है, कोई सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है, धीरे धीरे वापस से इसका स्टैंड टू हो सकता है बिल्ड हो जाए, तो ब्रिटेन में हो गया, तो हम नहीं चाहते, अपन नहीं चाहते कि इंडिया में भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि अभी स्थिति थोड़ी कंट्रोल आई है, थोड़ी सी जो है स्थिति कंट्रोल आई है कि लगभग जो रिकवरी रेट है वो 95 के समथिंग चल रही है। तो हाँ, अपन उम्मीद करते हैं कि जल्दी अपन ठीक हो जाएंगे, सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। और जो टीका था, वैक्सीनेशन था, वो स्टार्ट हो गया, उसका 3rd फेज जो है वो ट्रायल पे है, तो काफ़ी हद तक अपन इस पे काबू करने में थोड़े सफल हुए हैं। तो आप भी अपना एफर्ट लगाओ कि जो बाउंस बैक अपन कर सकते हैं वो करें। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को पसंद आए, उनको बताओ आप, तो वो भी कुछ हो सकता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड हैं, उनको थोड़ा क्या है सिचुएशन से हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो रेफर नहीं कर पाते, उनकी जो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पाती इन चीज़ों को। ठीक है, तो हो सकता है कि अपन कुछ करें उनके लिए तो उनको थोड़ा बेनिफिट हो, तो वो करने के लिए अपन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना बेटा।
तो दोस्तों केवल मैं यही उम्मीद करता हूँ, बाकी मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा, मैं आपके ऊपर थोप रहा नहीं हूँ कि आप शेयर करो वो करो, उससे कोई औचित्य नहीं रहता है। आप खुद समझदार हो कि अगर अपन को पसंद आया है तो अपन किसी दूसरे को बताएंगे तो हो सकता है उसको पसंद आ जाए। ठीक है, तो एक थिंक होती है वो तो दिल की कि हाँ चलो कुछ अच्छा मिल रहा है अपन को, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप करो ही ये काम, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा, मैं केवल एक जो इंसानियत होती है उसके नाते बोल रहा हूँ कि आप अपन कुछ कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, अपन अच्छी पोजीशन में हैं तो अपन उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है, बातें होती रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.5 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण की परंतु विपरीत आवेश है। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर है तो प्रत्येक पर आवेश की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा सीधा सा फंडा है कि जो मध्य जो भाग होता है वहां पर दोनों का विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, जुड़ जाता है। तो जो बीच में विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर वो हो जाएगा E1 प्लस E2। अब एक पर प्लस आवेश पर माइनस आवेश है, आवेश पर नहीं जाना है, केवल परिमाण देखना है कि परिमाण होगा तो E1 और E2 जुड़ जाएगा। और अपन जानते हैं E बराबर होता है KQ अपॉन KQ अपॉन मतलब वो प्लेट है ना, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल आउट होकर E बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आवेश की वैल्यू पूछा है तो E बराबर इसको अपन चेंज कर देंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो Q बराबर बचेगा A एप्सिलॉन नॉट E। तो Q बराबर A अपन को दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, ये लो इसकी वैल्यू अपने पास होती है 8.85 इंटू 10 की घात -12, ये अपन को दे रखा है 55 दे रखा है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं, कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो करना है अपन को। तो Q बराबर अपने पास आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 भी ले सकते हैं 5 भी ले सकते हैं ना, दोनों वैल्यू चलती है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर 4.87 इंटू 10 टू जी पावर अपने पास आएगा 10 माइनस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 पॉइंट हटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी सारा मल्टीप्लाई में कूलम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, इजी था ये तो, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, अपन ध्यान नहीं लगाते बस, और कुछ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, हल्का हल्का लॉजिकल है, सोचने पे मजबूर करता है बस। और जो क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ फंडा है ना। चलो देखो, एक 9 गुणा 10 की घात -5 ग्राम द्रव्यमान का कण एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर कितना आवेश होगी इसके स्वतंत्र छोड़ने पर नीचे न गिरे? तो बेटा ये तो वही हो गया कि ये एक प्लेट है जिसके ऊपर कोई कण रखा हुआ है। अब ये कण इस पर आवेश है, यानी कि ये नीचे जा रहा है, नीचे से इसके ऊपर आवेश है। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, नीचे गुरुत्व बल लग रहा है, तो इस पर आवेश क्या हो कि दोनों के द्वारा लगने वाला बल संतुलित हो जाए, ये नीचे नहीं करे। तो ये नीचे से ऊपर से लगेगा F बराबर mg, और ये नीचे से ऊपर लगाता है F बराबर QE, दोनों को इक्वल कर दो, Fg बराबर Fe, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल दोनों बराबर, तो mg इक्वल्स टू QE, वैल्यू किसकी पूछा है Q की, तो ये हो जाएगा mg अपॉन E बराबर Q। तो Q बराबर m की वैल्यू बेटा दे रखा है अपन को 9 गुणा 10 की घात -5 ग्राम, है ना। किस किस की वैल्यू पूछा है अपने से, E की वैल्यू भी नहीं दे रखा अपन को। चलो पहले E को चेंज कर लेते हैं। देखो ये अपने पास mg
अपॉन ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नोट एम जी अपॉन सिग्मा। अब क्यू बराबर 2 इंटू 8.85, 8 6 इंटू 10 की घात -12 इंटू ग्राम में है तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात -8 किलोग्राम, क्योंकि -5 ग्राम में 1000 का भाग देंगे 3 ऊपर जाएगा, -5 और 3 -8 इंटू इस जी की वैल्यू अपने पास होती है 9.8। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 9.8। आप 10 ले लो। सिग्मा की वैल्यू अपन को कितना दे रखा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? 5 गुणा 10 की घात -5, 5 गुणा 10 की घात -5 दे रखा है। ठीक है, इसको अपन 5 लेंगे तो ये उड़ जाएगा। देखो यहां से हटा 2 जीरो लगा, 5 से कटा एक बार, यहां पे कितने लगे 3, 7 बार, 3 7 बार 177। और अब देखो 10 की घात कितनी है 2 और 5 -3 बची, -12 और -8 कितने हो गई -20, -20 ये ऊपर जाएगा -3 तो प्लस का 3, 3 और 1 4, 20 में 4 गए तो 16। तो Q बराबर 177 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 की घात -16। इतना तो अपन कर लिए सोल्व, है ना। अब इसको अपन सोल्व करके पॉइंट लगाएंगे तो इसको 2 से गुणा करना है, 9 से गुणा करना है 18 और ये हो जाएगा। तो अपने पास दोस्तों आ जाएगा Q बराबर ये 16 है तो ये लगभग आएगा 312। गुणा करेंगे इसको, ज्यादा आएगा ये 312 से, है ना। 2 एप्सिलॉन नोट ये आ जाएगा अपने पास। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 3.12 इंटू 10 की घात -13 बचेगी कुलाम। देखो बेटा कैलकुलेट करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। पॉइंटों का आपको पता है कि जब अपन इधर से इधर जाते हैं तो पॉइंट इधर से इधर लेके जा रहे हैं तो क्या होता है, राशि छोटी होती जाती है और घात बढ़ा दो, प्लस कर दो घात। और जब इधर से इधर आते हैं तो राशि बड़ी होती जाती है तो घात को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं अपन। आपके लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लेके आता हूँ, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन लेके आता हूँ। अपन एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी, है ना, जो अपनी स्पेशली होगी। अभी तो अपन सॉल्यूशन चला रखे हैं तो वो सीरीज में आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ फिजिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें आपको ऐसा एक फंडामेंटल में आपको देना चाहता हूँ कि जो अपनी थ्योरम्स होती है, जो डेरिवेटिव जो पार्ट होता है उससे रिलेटेड मैं कुछ लेके आ रहा हूँ। मैं कुछ ऐसी डेरिवेशंस करवाऊंगा जिनमें आपको डाउट होता है, जो थोड़ी समझने में डिफिकल्ट लगती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन में करवाऊंगा बहुत ही जल्द आपके लिए। अभी नहीं करवाऊंगा, थोड़ा लेट करवाऊंगा, है ना, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी करवाऊंगा तो आप मेरे को पता है नहीं देखोगे, उम्मीद करता हूं मैं। तो मैं उस टाइम पे लॉन्च करूंगा उन चीज़ों को कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले, यानी कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो आप अच्छे से फिर लर्निंग में ही रहोगे। उस टाइम पे लर्निंग पीरियड रहेगा आपका, पिकअप पॉइंट रहेगा, तो आप उस चीज़ से जुड़ जाओगे एकदम। ठीक है, अभी अपन न्यूमेरिकल पोर्शन जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। सिग्मा की अपन को वैल्यू निकालनी है, के अपन को दे रखा है ऊर्जा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा उसको पहले अपन किस में बदलेंगे, उसको अपन को बदलना पड़ेगा वोल्ट में, है ना, जो जूल अपना होता है। तो देखो फंडामेंटल क्वेश्चन है, के बराबर अपन को दे रखा है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अपन वोल्ट में यदि बदलते हैं, के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
यहाँ से वैल्यू दे रखी है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना बचेगा अपने पास, वोल्ट में बच जाएगा क्या। इसकी जो वैल्यू है V बराबर कितना बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये V है तो ये कट गया और ये V बराबर अपना बच जाएगा 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक है, देखो अपन को निकालना है सिग्मा की वैल्यू, तो E बराबर अपने पास होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। और क्या बोला गया है, चालक बोला है ना, तो चालक में 2 नहीं आएगा, चालक के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट, गुणा में आ जाएगा ये। ठीक है, E का मान अपन को नहीं दे रखा है ना, तो E अपन निकालेंगे। तो देखो E बराबर कहाँ से अपन इसको जनरेट करके लाएंगे कि विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। विभव बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। तो V बराबर E इंटू हो जाएगा D, तो यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन D। तो रखो सिग्मा बराबर V अपॉन D इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 10 की घात 3। दूरी कितनी है भाई, 5 mm है ना, तो 5 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा, मीटर में हो गया ये, इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12। 5 से इसको उड़ा दो, कितनी बार, 1.77 बार। ठीक है, 10 की घात 3 ऊपर जाएगी तो प्लस की 3 हो जाएगी, 3 और 3 6, 12 में 6 गए तो 6 बचेगा। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, 1.77 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एक क्वेश्चन अपन अब और उठा लेते हैं, थोड़ा अपने पास टाइम है अभी। देखो मेरे दोस्तों, क्या बोला है क्वेश्चन में, एक साबुन के बुलबुले के अंदर में बाह्य दाब समान है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T की वैल्यू दे दिया 0.04 न्यूटन पर मीटर है, तथा बुलबुले का व्यास D का मान है 4 सेंटीमीटर, तो R हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर में हो गया। बुलबुले पर आवेश ज्ञात करो, तो आवेश के लिए सीधा सा फॉर्मूला था Q बराबर 4 पाई अंडर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 8T एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये होता है बुलबुले के अंदर आवेश, साबुन आवेशी साबुन के बुलबुले का जो आवेश होता है वो ये होता है। ठीक है, तो क्यूब डेरिवेशन है, डेरिवेशन से आया था ये, तो 4 इंटू 3.14 रूट 8 गुणा 0.04। T का मान दे रखा था अपन को भैया, बिल्कुल दे रखा था, और इसकी वैल्यू अपन को पता है 8.86 होती है, और त्रिज्या कितनी थी, 2 गुणा 10 की घात -2, तो क्यूब कर देंगे भैया इसका, तो हो जाएगा 615.12। ये हो जाएगा 8 इंटू 0.04, 8.86 इंटू 8 इंटू 10 की घात -6। ठीक है मेरे राजा बेटाओ, इन सबको अपन गुणा करेंगे तो ये आएगा 22.6816। इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, Q बराबर 12.56, और ये मेरे दोस्तों आ जाएगा 22.6816, 22.6816 इंटू 10⁻⁻18। उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4.76 इंटू 10 की घात -9। कितना हो जाएगा, 4.76 इंटू 10 की घात -9। Q बराबर, मल्टीप्लाई करो, आपको आता है, मेरे को पता है मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो ये हो जाएगा 59.8, 59.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम।
इसको क्या लिख सकते हैं अपन, नैनो कूलम, 10⁻⁻⁹ नैनो होती है क्या, नैनो कूलम। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आगे अपन अब जब क्लास आएगी अपनी 7वीं क्लास जो आएगी भाग 7, उसमें अपन आगे और कुछ सीखेंगे। आज अपन ने विद्युत क्षेत्र सीखा है, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता है मैं क्या बोलूँगा, टेलीग्राम है, उसके ऊपर पीडीएफ है, पेपर है, वहाँ से पेपर लो, लिखो कॉपी में, प्रिंट करवाओ या और प्रैक्टिस करो। और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो सोल्व करो, बुक में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सीरीज लेके आओ, करो बेटा, कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आगे निकलना है तो कुछ अलग करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।